बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स 9 चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की नई बुक्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो मिल सके। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखें, कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग 160 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। देखें कि हमारे पास है 160 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है तो देखो कि 1 किलोमीटर में जो है ना 1000 मीटर होते हैं, तो आपने क्या करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये मीटर आ गए, डिवाइडेड बाय आवर्स है। अब 1 आवर के अंदर जो होते हैं वो आपको पता है 3600 सेकेंड्स होते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाई 60 3600 सेकेंड होंगे। अब अगर आप इनको कैलकुलेटर यूज़ करें, ऊपर वालों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करें तो इक्वल प्रेस करें और फिर 3600 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो हमारे पास आएगा 44.44 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बी पार्ट, 36 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। 36 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब पिछले क्वेश्चन में देखो कि हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया और 3600 से डिवाइड किया। अब इसमें अपोजिट जो है ना उसके करेंगे, यानी कि हम 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे तो 36 मल्टीप्लाई बाय 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब इसमें देखें कि अब ऊपर वालों को आपस में कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, इक्वल प्रेस करें और फिर 1000 से आप डिवाइड करें तो ये हमारे पास जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 129.6 किलोमीटर पर आवर्स आपके पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल नेक्स्ट पार्ट जो है कहता है 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करें। अब एक्सेलरेशन आपको गिवन है, ठीक है, बेसिकली ये एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन आपके पास है 15 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। इसको आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो अब इसमें देखें कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप किलो को जब रिमूव करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मीटर हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है तो 3600 से आप डिवाइड करेंगे, लेकिन स्क्वायर भी है तो साथ स्क्वायर भी लगा देंगे तो ये सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 15000 आएगा और डिवाइडेड बाय 3600 का स्क्वायर करेंगे तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 0.001 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखो कि हमारे पास जो नेक्स्ट है इसमें है कि हमारे पास एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये जो सी पार्ट है इसमें देखेंगे हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया और 3600 के स्क्वायर से डिवाइड किया। अब इसके अपोजिट करेंगे कि अब आपने क्या करना है, 3600 के स्क्वायर से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है और आपने 1000 से डिवाइड कर लेना है तो ये हमारे पास हो जाएगा किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है, 3600 का स्क्वायर ले और डिवाइडेड बाय 1000 करें तो ये हमारे पास कैलकुलेटर से जो आंसर बनेगा 12960 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है इसमें हमारे पास है कि इन 10 सेकेंड अ साइक्लिस्ट इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर पर आवर टू 7 किलोमीटर पर आवर के टाइम जो है वो आपको 10 सेकेंड। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे साइक्लिस्ट की एक बात हो रही है। और नेक्स्ट को क्वेश्चन देखें पार्ट, अ कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू 20 किलोमीटर पर आवर इन सेम टाइम, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच विच हैज़ द ग्रेटर एक्सेलरेशन। अब हमारे पास एक है साइक्लिस्ट, एक हमारे पास साइक्लिस्ट के लिए डाटा हम लिखेंगे, साइक्लिस्ट के लिए डाटा आप लिखोगे और एक साइड पे हमने कार के लिए डाटा लिखना है।
अब देखें साइकिलिस्ट जो है इसके टाइम गिवन है, टाइम जो है वो 10 सेकेंड है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 3600 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब इसको आपने कैलकुलेटर से जब डिवाइड करेंगे तो 5000 ऊपर बनेगा, डिवाइडेड बाई 3600 करेंगे तो ये आपके पास 1.39 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी देखें कि हमारे पास है 7 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमने मीटर पर सेकंड में, तो ऊपर वाला स्टेप कि अब क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और 3600 से डिवाइड करेंगे। अब कैलकुलेटर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आपके पास बनेगा 1.94 मीटर पर सेकंड। अब आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास होता है ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब देखें, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए इक्वल टू वी एफ जो है वो आपका 1.94 है, माइनस वी आई अगर देखो तो वी आई आपने निकाला है 1.39 है, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम आपके पास 10 सेकेंड है। अच्छा जी, अब अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो और 10 से डिवाइड कर लें तो ये आपके पास जो आंसर बनता है वो आपके पास आएगा 0.055। एक्सेलरेशन निकाला है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो कार के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। अब कार कहता है कि अ कार मूव फ्रॉम रेस्ट। अब अगर कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है टू 20 किलोमीटर पर आवर। देखें उसकी स्पीड, फाइनल जो स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपके पास है 20 किलोमीटर पर आवर है। अब 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो देखें कि 20, अब इसको वही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करोगे। अब जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा जी, अब टाइम वही इसके अंदर भी 10 सेकंड है, सेम टाइम में कह रहा है एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अच्छा, अब वैल्यू पुट करो। अब वी एफ की वैल्यू आपके पास 5.5 है, वी आई आपके पास 0 है और टाइम हमारे पास 10 है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो अब इसमें देखें कि अगर आप इसको कंपेयर करें, अब दोनों एक्सेलरेशन जो है ना वो अगर आप देखें तो आपके पास जो साइकिलिस्ट का एक्सेलरेशन है वो 0.055 है और जो कार का है वो 0.55 है। तो आप कह सकते हैं कि कार हैज़ मोर एक्सेलरेशन, कार हैज़ मोर एक्सेलरेशन। ठीक है, कार का जो है ना वो आपके पास ज़्यादा एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप साइड दैट इट टुक्स 2 सेकेंड। बॉल है उसको अपवर्ड थ्रो किया गया ऐसे, एंड इट टू टेक 2 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब देखो कि कोई चीज़ जब अपवर्ड जाती है, अपवर्ड जाते जाते जिस तरह ये बॉल है ये अपवर्ड जा रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी और एक मोमेंट के लिए स्टॉप हो जाएगी। जब एक मोमेंट के लिए स्टॉप होती है तो हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो 0 हो जाती है। तो वी एफ जो होगा वो 0 होगा एट हाईएस्ट पॉइंट। उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपके पास 0 हो जाएगी। अच्छा, अब कोई अपवर्ड चीज ऑब्जेक्ट जब आप थ्रो करते हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन जब अपवर्ड ऑब्जेक्ट जा रहा होता है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है।
और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो -9.8 आपके पास आएगा। तो आपने फाइंड करना है कि उसको आपने कितनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज करोगे, जी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू होता है, तो इसी तरह जी यहाँ पे हो जाएगा, जी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब टी इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए हमारे पास हो जाएगा जी मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब इसमें वैल्यू पुट करो, जी की वैल्यू आपके पास है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी की वैल्यू आपके पास है 2 सेकंड, वी एफ 0 है और वी आई आपने फाइंड करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16 और ये 19 आपके पास बनेगा ये, और माइनस वी आई स्क्वायर हो जाएगा, वी आई आ जाएगा बल्कि। अच्छा अब इसमें देखें कि माइनस दोनों साइड पे है, तो दोनों साइड पे माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वेलोसिटी जो होगी 19.6 मीटर पर सेकेंड आपके पास वेलोसिटी आएगी। उसके बाद जी नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहते हैं कि अ कार इज ट्रैवलिंग विद 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड, then brakes are applied and it come to rest with uniform deceleration in 30 seconds. Plot the graph to calculate this total distance. अब देखें पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो देखो कि हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस दो लाइनें हम लगाएंगे। x एक्सिस पे आपके पास टाइम होता है और y एक्सिस पे आपके पास स्पीड होती है। अब देखें पहले स्पीड है 20, अब स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में है, टाइम जो है वो सेकंड्स के अंदर है। अब वो कह रहा है कि जो कार है इसने मूव पहले किया 20 मीटर पर सेकंड फॉर 20 सेकंड। अब फॉर एग्जाम्पल ये 0 है, ये हमारे पास 20 सेकंड है, ये हमारे पास 40 सेकंड है, ये आगे कहीं हम 60 सेकंड लगा सकते हैं। तो अब पहला ये है कि उसने 20 सेकंड्स के लिए मूव किया 20 मीटर पर सेकंड से, तो ये देखें आपके पास ऐसे ये। उसके बाद कहते हैं देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन इन 30 सेकंड। अब 30 सेकंड 20 के बाद 30, अब 20 प्लस 30 50 होते हैं, तो ये तकरीबन 50 यहाँ पे आपके बनेंगे, तो 50 सेकंड पे आपकी कार जो है वो स्टॉप हो गई है, तो ये आपके पास ग्राफ आ गया। तो अब आपने ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। अब डिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ होता है, तो डिस्टेंस जो होगा वो एरिया होगा। अब एरिया यहाँ पे हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे रेक्टेंगल लगा दें, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया। अब जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो लेंथ इनटू विड्थ होता है, और जो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। अच्छा अब देखते हैं कि हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो देखते हैं जी हमारे पास डिस्टेंस को एस भी कह सकते हैं, एस इज इक्वल टू, अब लेंथ, अब देखें इस डायग्राम के ऊपर देखें कि हमारे पास लेंथ कौन सी है, तो देखें ये वाली हमारे पास लेंथ है, ये नीचे ये लेंथ है, और ये हमारे पास उसकी विड्थ है, तो लेंथ भी 20 है और विड्थ भी 20 है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा, प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखें इस ट्रायंगल का बेस देखें, ये बेस है, 20 से 50 तक जो है वो बेस है, तो 20 से 50 अगर करें तो 50 माइनस 20 करें तो ये 30 बनता है, तो 30 इसका बेस है। और इसके जो है ना हाइट अगर देखें तो ये ट्रायंगल की हाइट ये वाली, तो ये वही आपके पास हाइट जो है वो 20 बनती है, तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। अब इसमें देखें मल्टीप्लाई कर लें, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है ये आपके पास 400 आ जाएगा, प्लस इसको अगर कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास 300 आ जाएगा। अब 400 प्लस 300 जो होगा ये हमारे पास क्या बनता है 700,
तो इस तरह आपके पास आंसर जो होगा वो 700 मीटर आएगा। बुक में 1 किलोमीटर कह रहा है, लेकिन वो गलत आंसर है, 700 मीटर आपका आंसर आएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गर्ल स्टार्ट हर मोशन by a racing bicycle in a straight line at a speed of 50 km per hour. Her speed is changing at constant rate. If she stops 60 seconds, what is her acceleration? वो तो देखें, a girl start her motion by racing bicycle with a speed of vi जो है वो हमारे पास है 50 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लो, और आवर्स को जो है ना सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 3600 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर बनेगा 13.89 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब कहता है कि शी स्टॉप्स, अब जब कोई चीज़ स्टॉप हो जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, और टाइम जो है वो 60 सेकंड आपको गिवन है, और आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि स्पीड डिक्रीज हुई है। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला A इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। अब देखें VF जो है हमारे पास 0 है, VI आपके पास है 13.89 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है वो आपके पास 60 सेकेंड है। अब अगर आप कैलकुलेटर को यूज़ करें और जब आंसर निकालेंगे तो आंसर आपके पास ये बनेगा -0.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बुक में प्लस में आंसर दिया हुआ है, लेकिन प्लस में आंसर नहीं आएगा बल्कि आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे। उसके बाद जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो इसमें कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ, टेल विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन। अब ये जो ग्राफ हमारे पास बना हुआ है इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट शो कर रहा है कि बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है। तो एक्सेलरेशन अगर आप देखते हो तो देखो कि हमारे पास ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो ना बॉडी मूव हो रही है। तो ये हम कह सकते हैं A से B जो पार्ट है ये हमें शो कर रहा है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। उसके बाद डीसेलरेशन। अब डीसेलरेशन क्या होता है कि जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो अब ये वाला जो पार्ट है इसमें देखें वेलोसिटी डिक्रीज होकर 0 हो जाती है। तो ये जो C से D है ये आपका शो कर रहा है कि यहाँ पे डीसेलरेशन है। उसके बाद जीरो एक्सेलरेशन। अब वो पार्ट जिसके अंदर एक्सेलरेशन 0 है वो बताना है। तो अब देखें कि जीरो एक्सेलरेशन देखें कि ये वाला पार्ट जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये B से C जो है ये आपके पास क्या है, 0 एक्सेलरेशन है। अच्छा, ये तो इसका A पार्ट के आंसर हो गए। अब इसका B पार्ट जो है वो कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। अब देखें 10 सेकेंड ये वाला यहां से 20 सेकेंड। अब इसमें अगर आप देखो तो ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल सी बन रही है। ये देखें 10 से 20 तक जो है वो रेक्टेंगल है आपके पास। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा ना वो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा। तो आप लिखें डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो ये 10 से 20 तक रेक्टेंगल है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू विड्थ होता है। अब जरा देखें इस ट्रायंगल के ऊपर रेक्टेंगल पे देखें तो देखो कि ये हमारे पास 10 से 20, तो ये लेंथ 20 माइनस 10 बनती है, 10 इसकी लेंथ हो गई। उसके बाद विड्थ देखें यहाँ से इधर तक, तो ये देखें यहाँ से देखें तो ये 50 आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 50 जो है वो इसकी विड्थ हो जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 500 मीटर जो होगा वो आंसर होगा। तो ये हमारे थे न्यूमेरिकल थे इस चैप्टर के। तो अब अगर आपको समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ें समझ आ जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।